हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आत्माराम बंसल हूँ। मैं मेदांता मेडिसिटी में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरी मेन जो फील्ड है वो एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बीमारी की है। आज हम बात करेंगे डिमेंशिया की यानी भूलने की बीमारी के बारे में। तो अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि जो अल्जाइमर्स है या डिमेंशिया है, दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं। जो अल्जाइमर्स है एक्चुअली वो भी एक टाइप का डिमेंशिया है। डिमेंशिया के बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से एक अल्जाइमर्स है। जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है वो अल्जाइमर्स है, बट कुछ अलग टाइप के भी डिमेंशिया होते हैं जो अल्जाइमर्स के अलावा होते हैं। डिफरेंस। तो अल्जाइमर्स में और बाकी डिमेंशिया में क्या फ़र्क है? डिमेंशिया कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, जैसे एक फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया हम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि मेनली बिहेवियर प्रॉब्लम होती है। जबकि जो अल्जाइमर्स है उसमें स्पेसिफिक है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, थोड़ा डिसोरिएंटेशन टू स्पेसिस हो जाता है। कुछ और डिमेंशिया होते हैं जिसको वास्कुलर डिमेंशिया भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि बार बार ब्रेन में साइलेंट क्लोट होने से हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया बोलते हैं कि विद इन 2-3 मंथ्स जो है 6 मंथ के अंदर ही पेशेंट इतना डिटोरिएट हो जाता है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिमेंशिया में बेसिक जो मेन सिम्टम है वो ये रहता है कि मेमोरी का डिस्टर्ब होना। बट ये सिर्फ मेमोरी का डिस्टर्ब होना ही डिमेंशिया नहीं है, इसके साथ सोचने समझने की शक्ति कम होना, चीज़ों में ओरिएंटेशन जो मतलब समझ जाना कि आज मतलब अभी क्या दिन चल रहा है, क्या डे चल रहा है, समझ हम जो बोल रहे हैं उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और अपने आसपास की चीज़ों से ओरिएंट हो रहे हैं कि नहीं, कि जैसे ये घर है, ये कमरा है, ये मेरा बाथरूम है। तो इन सब चीज़ों से ओरिएंटेशन भी उसी का एक पार्ट है। Trigger of dementia for people in their youth and in their 70s or 80s. जो डिमेंशिया है वो बेसिकली तो बड़ी उम्र के लोगों की ही बीमारी है। 65 के आसपास लगभग 5-7% लोगों को हो जाता है। उसके बाद हर 5-10 साल पे वो परसेंटेज डबल होती रहती है। आप बात करेंगे तो 80 के ऊपर तो लगभग 20-30%, 40% लोगों को कुछ ना कुछ डिमेंशिया का कंपोनेंट रहता है। इसमें रिस्क फैक्टर एज तो है ही है, उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर रहते हैं कि कुछ लोगों को रिपीटेड हेड इंजरी हो, स्मोकिंग, अल्कोहल, न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम, स्ट्रोक होना, ये सारे फैक्टर भी ट्रिगर कर देते हैं। फैमिली हिस्ट्री होना भी कुछ केसेस में इम्पोर्टेंट हो जाता है। So stages and types of dementia है, तो types तो आपने discuss कर लिया। देखो, स्टेजेस वाइज वैसे तो हम कह सकते हैं कि एक वो स्टेज है कि जिसको हम मिनिमल कोग्निटिव इम्पेयरमेंट बोलते हैं, कि मतलब बहुत ही मिनिमल है। दूसरे में है कि डिमेंशिया हो गया है, माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। बट वर्ल्ड वाइड इवन अब हम 7 कैटेगरी में भी बांटते हैं, जिसमें जीरो का मतलब कि कोई डिमेंशिया नहीं है, फिर माइल्ड है, माइल्ड के तो 2 टाइप हैं, फिर मॉडरेट है, फिर सीवियर। सीवियर में भी ये है कि वेरी सीवियर है तो वो 7 स्टेज का डिमेंशिया हो गया। तो 1 to 7 स्टेजेस में हम इसको टाइप कर सकते हैं। Ways to prevent early onset of dementia. देखो, ये एक हेल्दी लाइफ अगर हम जीते हैं तो डिमेंशिया को प्रिवेंशन में हेल्प मिलती है। अगर किसी को B12 की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन डी कम है, तो उसको सप्लीमेंट लीजिए। डाइट अपनी एडिक्वेट रखिए, वॉक करिए, ब्रेन को एक्टिव रखिए, गेम्स, पजल्स, ये सब एक्टिवली करिए। अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग वगैरह से ट्रिगर होता है कुछ केसेस में, रिपीटेड हेड इंजरी से होता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए। तो एक फिजिकली एक्टिव रहिए और डिसिप्लिन खाना रखिए और डिसिप्लिन अगर लाइफ रहेंगे तो उससे हमें डिमेंशिया को प्रिवेंट करने में मदद मिलती है। How to manage and treatment options. डिमेंशिया का जो मेन ट्रीटमेंट है वो एक तो ये है कि डायग्नोस करें कि कौन सा टाइप है, क्योंकि टाइप के हिसाब से ट्रीटमेंट बेटर रहता है। कुछ दवाइयाँ ये हैं जो अल्जाइमर्स में ही दी जाती हैं, बाकी टाइप के डिमेंशिया में वो काम नहीं करती हैं। दूसरा, दवाइयों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको बाकी जो सिम्टम है, एग्रेसिवनेस अगर है तो उसको मैनेज करना है। जो केयर गिवर है उसको ध्यान में रखना है कि ये बीमारी है क्या, कितनी एग्रेसिव है, कैसे इसको मैनेज करना है।
हकीकत ये है कि सफरिंग जो है वो पेशेंट से ज़्यादा केयर गिवर की रहती है, जो उसके साथ रहता है। तो उसको समझना चाहिए कि कैसे हम इसको मिनिमम दवाइयों पे कंट्रोल करके और सिम्टम्स को सेटल कर सकें और उस स्टेज तक मैनेज कर सकें कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। कई बार बहुत इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है जब आपका पेशेंट आपके साथ में है, आपकी बात नहीं मानता है, तो लेकिन उसको कंट्रोल करके और सपोर्टिव वे में ही चलना एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है।